स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबाल क्लासेज में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, इस वीडियो में हम क्लास 8 लर्न वेल साइंस का चैप्टर 15 लाइट है, इसको स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपके इस बुक के जो सभी चैप्टर्स हैं इस चैनल के माध्यम से मैंने कंप्लीट कराए हैं। इसमें चैप्टर 1 से लेकर 14 तक मैंने सारे चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं और हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके और कोई भी चैप्टर जो है वो आप समझ सकते हो और वीडियो को वॉच कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं लाइट के बारे में। तो देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली रिफ्लेक्शन के बारे में, कि लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है और इमेज कैसे फॉर्म होती है प्लेन मिरर पर, ठीक है। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का डिस्पर्सन कैसे होता है, और ह्यूमन आई के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लाइट जो होती है, देखो प्रीवियस कनेक्ट को अगर हम पढ़ते हैं कि हम लाइट से संबंधित हम जो है क्या क्या पहले पढ़ चुके हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि लाइट जो होती है एक फॉर्म होती है एनर्जी की, दैट गिव्स अस द सेंसेशन, जो कि हमें सेंसेशन प्रोवाइड करती है। किसका? साइट का, यानी कि देखने का। विदाउट लाइट हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको देख नहीं सकते। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि लाइट जो होती है ट्रैवल करती है यानी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइट कभी भी टेढ़ी मेढ़ी यानी कि कर्विलियर लाइन में जो है ट्रैवल नहीं कर सकती। वो लाइट को ट्रैवल करने के लिए स्ट्रेट होना ज़रूरी है, ठीक है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे हम देखते हैं व्हेन लाइट फॉल्स फ्रॉम ए लुमिनस या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट गेट रिफ्लेक्टेड, यानी कि जब भी लाइट किसी लुमिनस या फिर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है, गिरती है, तो वो रिफ्लेक्ट होती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इस रिफ्लेक्शन के कारण ही हम एक तरह से जो ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी थिंग्स, यानी कि हम लाइट से ही जो है एक तरह से थिंग्स को देख सकते हैं, और ये एनर्जी का एक फॉर्म होता है। आई आर द मोस्ट प्रीशियस सेंस ऑर्गन, यानी कि आई जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस सेंस ऑर्गन है, विच हेल्प अस टू सी, जो कि हमें देखने में मदद करती है, ठीक है। एंड वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बिकॉज ऑफ फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि रिफ्लेक्शन के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन ना हो, कहने का मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो, तो हम ऑब्जेक्ट को जो है नहीं देख सकते, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के कारण आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, तो इस चीज़ को अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है सर। तो देखो, इसको अच्छे से समझना कि व्हेन लाइट फॉल ऑन ए ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उस पर लाइट फॉल होती है, ठीक है, यानी कि लाइट जो रेज होती है वो फॉल होती है, तो उसका कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब कुछ पार्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और बाकी का पार्ट जो होता है वो बाउंस बैक, यानी कि वापस उसी डायरेक्शन में चला जाता है। उसी डायरेक्शन में भी जा सकता है या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में भी बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी रिफ्लेक्शन की डिफाइन स्टार्ट होती है। ये है आपकी रिफ्लेक्शन डिफाइन कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो बाउंसिंग बैक होना, ठीक है, यही क्या होता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। यानी कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से जो बाउंसिंग बैक होता है लाइट का, वही आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो, मान लीजिए कि ये इधर से आपकी लाइट इस सरफेस पर आ रही है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इस पर जो है लाइट इधर से फॉल हो रही है, ठीक है। तो फॉल हो रही है तो आप देख रहे हो कि ये जो लाइट है फॉल होके वापस बाउंस बैक हो गई, ठीक है। ये जो इधर दिख रही है आपको, ये बाउंस बैक है, ठीक है। तो इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये कुछ रेज को रिफ्लेक्टेड कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम बाउंस बैक, ठीक है। तो आपको बाउंस बैक से समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब देखो, रिफ्लेक्शन होता है ना, वो टू टाइप्स का यहाँ पर होता है। एक तो होता है आपका रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसको भी समझ लो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ए स्मूथ एंड शाइनी पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का जो बीम होता है, बीम मीन्स क्या होता है, यानी लाइट का जो बंडल होता है ना, लाइट रेज का जो बंडल होता है उसको बीम बोलते हैं।
तो जब लाइट रेज स्ट्राइक होती है किसी भी स्मूथ और शाइनी या फिर पॉलिश सरफेस पे, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्टेड होती है पैरेलल, यानी कि पैरेलल अगर आती है तो पैरेलल ही रिफ्लेक्टेड होती है। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ और शाइनी सरफेस होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ये जो आने वाली रेज हैं इनको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये जो देखो पैरेलल है, पैरेलल क्या होती है, अगर लाइन के बीच में गैप सेम होता है तो वो पैरेलल लाइंस होती है, जैसा कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल ही आ रही है और पैरेलल ही जा रही है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। कि जो इंसिडेंट रे होती है वो पैरेलल आती है और रिफ्लेक्ट भी पैरेलल होती है, ठीक है। ये जो आपको तीन जो रेज हैं ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, तो ये भी पैरेलल हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक रफ एंड अनइवन सरफेस, ठीक है, इट रिफ्लेक्टेड इन वेरियस डायरेक्शन, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर कोई भी पैरेलल बीम ऑफ जो लाइट है वो स्ट्राइक होता है रफ और अनइवन सरफेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सरफेस का ही डिफरेंस होता है, वहाँ पर जो हमने सरफेस पढ़ा था वो स्मूथ और शाइनी पढ़ा था, ठीक है, रेगुलर में। और यहाँ पर है रफ एंड अनइवन, ठीक है, यानी कि रफ सरफेस होगा या अनइवन ऊबड़ खाबड़ जो सरफेस होगा, ठीक है, जैसे जिगजैग ये ऐसा सरफेस जो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन तो होगा बट यहाँ पर रिफ्लेक्शन इरेगुलर होगा, क्यों, क्योंकि स्मूथ सरफेस नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट है ये देखो ये वाली तीन लाइट, ठीक है, मतलब ये वाली इधर गई, कोई इधर गई, कोई इधर गई, मतलब एक तरह से रिफ्लेक्शन जो होता है वो यहाँ पर पैरेलल नहीं होता है। सो दीज आर कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। नीचे आपको एक टेबल दे रखा है। द रेगुलर में देखो द रिफ्लेक्शन कॉज्ड बाई स्मूथ शाइनी, ठीक है, और इसमें अनइवन एंड रफ, ठीक है, ये आएगा पहला जो डिफरेंस तो यही आएगा कि यहाँ पर जो सरफेस होती है वो स्मूथ शाइनी होती है एंड हाईली पॉलिश्ड होती है, मतलब बिल्कुल प्लेन होती है पॉलिश वाली, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे प्लेन एंड मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर जो होता है उसके द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है, ठीक है। और जबकि कार्डबोर्ड है, ठीक है, कार्डबोर्ड के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है, क्योंकि कार्डबोर्ड जो होता है वो स्मूथ नहीं होता, वो क्या होता है, रफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन बीम आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती है। और जबकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड बीम है या फिर रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है, वो क्या होती है, पैरेलल नहीं होती है, यानी कि नॉट पैरेलल बोल सकते हैं या फिर नॉन पैरेलल होती है, ठीक है। ये दो ही तो यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं है इसमें। आगे हम देखते हैं एक एक्टिविटी है टू शो दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट के रिफ्लेक्शन को शो करना है, ठीक है। तो देखो इस एक्टिविटी में क्या कर रखा है, एक प्लेन मिरर लेना है, ठीक है, और उस प्लेन मिरर को कवर करना है ब्लैक शीट से, ठीक है, ब्लैक शीट ऑफ पेपर से उसे कवर करना है। और कवर करने टाइम कट ए थिन स्लिट एज द सेंटर, यानी कि इसके सेंटर पे छोटा सा कट लगाना है, विच विल सर्व एज नैरो पासेज फॉर द लाइट, जिससे कि लाइट पास हो सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए मिरर ले लिया, इसको पूरे को कवर करना है ब्लैक से, ठीक है, ब्लैक शीट से, और बीच में छोटा सा एक नैरो मतलब हमें जो है स्लिट छोड़ देना है, ठीक है, यानी कट कर देना है, ठीक है। और यू विल ऑब्जर्व दैट लाइट फॉल्स ऑन द मिरर, यानी कि इस मिरर पे जितनी भी लाइट जो है फॉल होंगी, ठीक है, उनमें से ये वाला यानी ब्लैक वाला पार्ट है इसमें तो सारी जो लाइटें एब्जॉर्व कर ली जाएंगी, लेकिन ये जो बीच वाला स्लिट है इसमें से एक तरह से नैरो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है मिरर पार्ट से ही होता है, ठीक है, यानी कि प्लेन और स्मूथ सरफेस से होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो नैरो स्लिट है प्रोड्यूस ए वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि लाइट का जो है रिफ्लेक्शन एक तरह से प्रोड्यूस करेगी वो, ठीक है। और बाकी का जो ब्लैक वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है लाइट का, ठीक है। तो वो ब्लैक पार्ट पे जो लाइट होंगी वो रिफ्लेक्टेड नहीं होंगी वो, ठीक है, ऑब्जर्व हो जाएंगी। आगे हम पढ़ते हैं यू विल देखो ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन ए लाइट स्ट्राइक ए शाइनी सरफेस,
यानी कि मिरर इट चेंज इट डायरेक्शन, तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है यानी कि रिफ्लेक्टेड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन और ऑफ लाइट थ्रू ए प्लेन मिरर। ठीक है, ये जो है ये आपका एक प्लेन मिरर है। ठीक है, यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे कौन सी होती है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर मतलब फॉल होती है। ठीक है, वो इंसिडेंट रे हैं। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हैं। ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, मतलब इस जो सरफेस है, इस जो मिरर है, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज है और ये इंसिडेंट रेज है। ठीक है, और सेंटर के साथ में, ठीक है, इंसिडेंट रे सेंटर के साथ में जो एंगल फॉर्म करती है वो एंगल आई मीन्स इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे सेंटर के साथ में जो एंगल फॉर्म करती है वो आर एंगल होता है यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि जितने एंगल से, ठीक है, इंसिडेंट रे आती है उतनी ही एंगल से रिफ्लेक्टेड होती है। ठीक है, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए क्या, कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आपका सरफेस है वो क्या होनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए, यानी कि प्लेन मिरर होना चाहिए। ठीक है, इरेगुलर सरफेस पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ इसमें समझाई गई है कि एक जो इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक होती है पीकू पर। पीकू क्या है, आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, सॉरी, पीक्यू आपका स्ट्राइक मतलब इंसिडेंट रे है पीक्यू। ठीक है, वो स्ट्राइक होता है, और एक रिफ्लेक्टेड रे होती है जो आपकी क्या है, क्यू आर है, क्यू और आर। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन इज गवर्न बाय द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, टू स्टडी अंडरस्टैंड दीज लॉ लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द सम इम्पोर्टेंट टर्म। ओके, क्या है, एक तो नॉर्मल है। ठीक है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो कि मैंने बता ही दिया है। नॉर्मल क्या होगा, ये होगा बीच वाला पार्ट। ठीक है, नॉर्मल होगा द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी कि जो लाइन ड्रॉ की है हमने बीच में परपेंडिकुलर, ये आपका नॉर्मल होगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल बोल दो। ठीक है, और इंसिडेंट एंगल क्या होगा, जो एंगल मतलब इंसिडेंट रे के द्वारा जो बनेगा इंसिडेंट एंगल होगा, और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रेज के द्वारा बनेगा वो रिफ्लेक्शन एंगल होगा। आगे हमें एक एक्टिविटी 2 देख रहे हैं, जिसमें हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के लॉ को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक प्लेन मिरर लिया है हमने, उस सामने हमने प्लेन मिरर को लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ से कोई लाइट फॉल होती है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका आई है, दिख रहा है आपको आई का एंगल। आई एंगल कौन होता है, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो आई होता है। ठीक है, तो यानी कि ये आपको पता लग गया कि पी और ओ, ये पी ओ, ठीक है, ये पी ओ क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर इंसिडेंट रे इस प्लेन मिरर पर फॉल होती है तो वो टकरा के यानी कि वापस रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं इधर। ठीक है, इधर वो रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, तो इंसिडेंट रे आई एंगल बनाएगी और ये आर रिफ्लेक्टेड रे आर एंगल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों एंगल है ना बेटा, इनका जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, कंडीशन होनी चाहिए प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आगे देखो, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल। ठीक है, यही मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, और सेकंड लॉ क्या होता है, नाउ रिमूव द मिरर फ्रॉम द सेटअप एंड एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई ऑन द पेपर, दे लाई ऑन द सेम प्लेन, दीज आर कॉल्ड सेकंड लॉ। अगर मान लीजिए इनको हम हटा दें, यानी कि प्लेन मिरर को हटा दें, तो आपकी जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल होगा, ये तीनों चीज़ें हैं आपको एक ही, ठीक है, यानी कि एक ही लाइन में दिखाई देगी। इसे हम सेकंड लॉ कहते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेदर दे आर प्लेन और कर्व्ड, यानी कि जो हमारे लाइट के जो ये लॉ होते हैं, सॉरी रिफ्लेक्शन के जो लॉ होते हैं, ठीक है, ये सभी सरफेस पे अप्लाई होती है। ठीक है, बट सरफेस क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए और कर्व्ड होना चाहिए। कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ होना चाहिए, फिर प्लेन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ते हैं, इमेज कैन बी रियल और वर्चुअल,
यानी कि जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल फॉर्म होती है फिर वर्चुअल फॉर्म होती है, ठीक है। तो देखो द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद जो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, वो रियल या वर्चुअल हो सकता है, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे पहला पॉइंट, द इमेजेस दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, यानी कि वो इमेजेस जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाती है वो रियल इमेजेस होती हैं, ठीक है। और जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इट्स कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज इन दोनों में यहाँ पर डिफरेंस भी दे रखा है कि रियल इमेज में आपको दे रखा है इट कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, यानी कि ये स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाती है। यहाँ पर लिख रहा है इट कैन नॉट बी ऑब्टेन स्क्रीन, यानी कि ये स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है, ठीक है। और रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मीन्स राइट लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट राइट में दिखता है, ठीक है। और वर्चुअल जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब है स्ट्रेट, ठीक है, जैसा होता है वैसा ही दिखती है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंस हो गए रियल और वर्चुअल इमेज में, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो फर्स्ट लॉ है वो आपका रिफ्लेक्शन का वो ये है कि एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों इक्वल होते हैं, फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, ये तीनों ही एक ही प्लेन पे होते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही प्लेन पर होते हैं। ये आपका सेकंड लॉ है। आगे हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, आपको प्लेन मिरर के सामने खड़े होना है। यू विल सी योर इमेज, आप अपनी इमेज को देखो। नाउ ट्राई टू टच इट, उसको टच करके देखो। यू कैन नॉट टच इट योर इमेज, आप अपनी इमेज को टच नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज इट फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे बनती है। सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल, तो ऐसी इमेज जो होती है वो वर्चुअल इमेज होती है जो कि मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि इस जो इमेज है इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी इमेज जो मिरर में बनती है इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ नाउ केयरफुली ऑब्जर्व योर इमेज एंड टेल वेदर इट स्मॉलर बिगर और इक्वल इन साइज, यानी कि जो आपकी इमेज बनती है वो स्मॉल बनती है मिरर में या फिर बिगर बनती है या फिर इक्वल साइज की बनती है, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड इट इज़ इक्वल टू साइज ऑफ योर, यानी कि जो इमेज बनती है मिरर में ये वाली वो हमारी साइज की इक्वल होती है, ठीक है, यानी कि छोटी बड़ी नहीं होती, पहली बात तो, ठीक है। और सो वी कैन सी दैट प्लेन मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्लेन मिरर के द्वारा जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल मीन्स प्लेन मिरर के, ठीक है, पीछे बनती है। और इरेक्ट मीन्स होती है कि सेम साइज की बनती है, ठीक है, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी ही इमेज बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ ऑलरेडी जो है अंडरलाइन कर लेना आप, ठीक है। नाउ राइज योर राइट आर्म, ठीक है। अब आपको अपनी राइट आर्म को राइज करना है, मतलब रेज करना है। यू विल सी दैट योर इमेज राइज इट्स लेफ्ट, ठीक है। अगर हम राइज मतलब राइट को राइज करेंगे तो हमें लेफ्ट में दिखाई देगा, ठीक है। और लेफ्ट को एक तरह से रेज करेंगे तो राइट में दिखाई देगा। सिमिलरली इफ़ यू टच योर लेफ्ट ईयर, ठीक है, अगर हम लेफ्ट ईयर को टच करेंगे तो हमें इमेज यानी कि जो मिरर में इमेज है वो राइट में दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो लेफ़्ट राइट का सिस्टम है, यानी कि लेफ़्ट राइट में दिखता है और राइट पार्ट लेफ्ट में दिखता है, इसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। इसको भी अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन, इसमें राइट टू लेफ्ट होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब हमारा खुद का राइट पार्ट लेफ्ट में दिखता है इमेज में और इमेज, ठीक है। द फिनोमिनन ड्यू टू विच राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट, ठीक है, लेफ्ट में अपेयर होता है और लेफ्ट पार्ट राइट में अपेयर होता है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना है और आपको ये ध्यान भी रखना है, ठीक है, कि प्लेन में आपकी मिरर कैसे बनती है, लेटरल इन्वर्जन बनती है, ठीक है। वर्चुअल मीन्स बिहाइंड द मिरर और इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट, यानी कि हमारा जो जैसे हेड वाला पार्ट है ऊपर होता है और इमेज में भी ऊपर ही दिखता है, इट मीन्स इरेक्ट है, ठीक है। नाउ मूव अवे स्लोली फ्रॉम द मिरर, अब आपको मिरर से थोड़ा दूर होना है,
ठीक है, एंड ऑब्जर्व द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, द मूव स्लोली टुवर्ड द इमेज एंड अगेन ऑब्जर्व द केयरफुली वेदर द साइज ऑफ द इमेज चेंज और नॉट। यानी कि अगर हम मिरर से दूर होते हैं, ठीक है, तो भी हमारे इमेज जो बनती है मिरर में उसकी साइज चेंज होती है, और मिरर के पास आते हैं तो भी साइज चेंज होती है, ठीक है। वैन यू मूव फ्रॉम द मिरर, यानी कि अगर हम मिरर से दूर जाएंगे तो हमारी जो इमेज है, ठीक है, वो एक तरह से छोटी होती हुई दिखाई देती है, ठीक है, साइज़ तो चेंज होगी। एंड अगर हम क्लोज आएंगे, ठीक है, तो भी साइज चेंज होगी, ठीक है। दस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर आर फॉलोज, ठीक है। तो ये तो हमने एक्टिविटी की है एक तरह से, ये सोच लो कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने क्या किया, एक्टिविटी की है, और उनसे हमने रिजल्ट निकाले हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये जो पॉइंट्स हैं नीचे, ठीक है। पहला पॉइंट कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यानी कि वर्चुअल, ठीक है। इसका मीन्स क्या है, वर्चुअल। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि वर्चुअल भी होती है, इरेक्ट भी होती है, और सेम साइज की होती है, ठीक है। एंड द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरल इन्वर्जन, यानी कि जो हमें मिरर में इमेज दिखती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है, यानी कि उल्टी होती है। कैसे, लेफ्ट पार्ट राइट में दिखता है और राइट पार्ट लेफ्ट में दिखता है। अगर आप मिरर में अपने लेफ्ट ईयर को टच करेंगे तो आपको राइट में दिखेगा, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज एन एज फार बिहाइंड टू बी मिरर, यानी कि मिरर में जो इमेज बनती है वो इतनी ही दूरी पर बनती है जितना कि दूर आप मिरर से होते हो, ठीक है। सपोज ये मिरर है और ये आप खड़े हो, ये डिस्टेंस अगर 1 मीटर है तो जो इमेज में हमारी इमेज जो बनती है वो भी 1 मीटर डिस्टेंस पर भी बनेगी। यानी कि जो इतना हम दूर होंगे इमेज से तो इमेज भी हमारी उसी हिसाब से होती है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर पढ़ा था क्या, जब हम इमेज से दूर जा रहे थे तो हमारी इमेज चेंज हो रही थी, यानी कि जब हम मिरर से दूर जा रहे थे तो इमेज चेंज हो रही थी, मिरर के पास जा रहे थे तो भी इमेज चेंज हो रही थी। तो यानी कि ये 4 जो पॉइंट है ना, आपके 4 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर के लिए, ठीक है। आगे देखो, बाय यूजिंग ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वी कैन प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। यानी कि दोनों की डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस कौन सी, एक तो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और एक मिरर की इमेज से डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होती है, ठीक है। आगे आपके टाइम टू आंसर्स हैं, तो इनका आंसर्स आप सेल्फ दे सकते हो अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ाते हो। व्हाट इज़ द रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज जो होती है, इमेज दैट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। व्हाट इज वर्चुअल इमेज, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड बिहाइंड द मिरर इज कॉल्ड वर्चुअल। रिफ्लेक्शन तो आपको मैंने पीछे बता ही दिया। स्टेट द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ जो होता है आपका एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है। सेकंड लॉ होता है कि जो एंगल मतलब रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड रे और क्या बोलते हैं नॉर्मल, ये तीनों ही क्या होते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं, ये सेकंड लॉ है। आगे हम देखते हैं मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। अगर आपने अब तक ध्यान से पढ़ा है तो बहुत ही आसान है इन क्वेश्चंस का जवाब देना। मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। देखो, इफ़ टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन सेम स्ट्रेट लाइन we do not get two images. By varying the angle between the two mirror is possible to get a number of image। यानी कि अगर हम दो प्लेन मिरर को प्लेस करते हैं टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही लाइन में, ठीक है, तो हम सिर्फ 2 इमेजेस जो है फाइंड नहीं करते, हम बहुत सारी इमेजेस वहाँ पर देखते हैं। बहन है, अब देखो ये चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पर, बहन है हेयर स्टाइलिस्ट वांट टू बी शो यू द बैक ऑफ योर हेड। यानी कि जब हम कटिंग कराने जाते हैं तो हम देखते हैं कि अपने हेड पार्ट को, यानी कि हेड के बैक पार्ट को जो है वो हमें दिखाता है पीछे एक तरह से मिरर लगा के, ठीक है। देन ही होल्ड ए मिरर एट द बैक ऑफ योर हेड, यानी हेड के बैक में एक मिरर को होल्ड करता है सो दैट यू कैन सी, ताकि तुम देख सके, ठीक है, अपने जो हेयर हैं पीछे के बैक साइड के, उनको हम मिरर में देख सकें। इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि जब दो प्लेन मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है तो हमें काफ़ी सारी जो इमेजेस हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जब दो मतलब 2 प्लेन मिरर को रखा जाता है पैरेलल, जैसे ये एक प्लेन मिरर है, ये भी एक प्लेन मिरर है, इनको पैरेलल रखा जाता है तो काफ़ी सारी इमेज, यानी कि बहुत सारी जो इमेजेज है वो फॉर्म होती है।
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी कि हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अरेंज टू प्लेन, ठीक है, दो प्लेन मिरर आपको अरेंज करने हैं स्ट्रिप एट 90 टू ईच अदर, जो कि आपको 90 डिग्री पर एक दूसरे के रखनी है। नाउ कीप ए कैंडल बिटवीन द मिरर, अब आपको मिरर, दोनों मिरर के बिटवीन कैंडल को लाना है। एंड लुक फॉर इट्स इमेजेस, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस, तो आपको देखना है कि कितनी इमेजेस यहाँ पर फाइंड आउट होती है। ठीक है, तो इसको हम एक फॉर्मूले के जरिए भी यहाँ पर कर सकते हैं। व्हेन टू मिरर्स आर इंक्लिन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ एन एंगल, they form in many images of the object and happens because of the images formed by one mirror act on the object formed by the second mirror. The number of images formed by the two mirrors placed at the angle can be mathematically determined by the following this formula। ठीक है, तो कितनी इमेजेस बनेगी उसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, ऊपर लिखना है आपको 360। ठीक है, और देखो एंगल बिटवीन द मिरर, मिरर आपने कैसे रखे हैं, जैसे अगर एक मिरर ऐसे रखोगे, एक मिरर ऐसे रखोगे तो 90 का एंगल बनेगा, तो आपको नीचे 90 लिखना है और फिर डिवाइड करना है 0 से 0, 9 4 जा 36 4। ठीक है, और 4 में से ये वाला 1 भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी 3, कितनी इमेजेस बनेगी 3, अगर मतलब 90 यानी कि एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 360 अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर्स एंड -1। ठीक है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था, अगर 90 डिग्री पे रखेंगे तो कितना जो इमेज बन रहा है। सपोज करो लो हमने रख लिया दोनों मिरर को 30 डिग्री पे, कितने पे 30 डिग्री पे, तो हम निकालेंगे इमेजेस कितनी बनेगी। 0 से 0 कट गया, 3 से 36 को कट किया, 12 टाइम 12 - 1 यानी कि 11। ठीक है, अगर हम 30 डिग्री पे अगर दोनों मिरर को रखते हैं तो 11 जो इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है। ठीक है, तो आगे जो है काफ़ी क्वेश्चन से यहाँ पर कर रखे हैं, जैसे यहाँ पर देखो 90 डिग्री ले रखा है एंगल, तो यहाँ पर 3 इमेजेस बनेगी। ठीक है, अगर एंगल हम 60 डिग्री लेंगे, ठीक है, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इमेजेस बनेंगी। ठीक है, नंबर ऑफ़ इमेजेस यहाँ पर निकाल रखी है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें आपको जो है देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ इमेजेस तो दे रखी है, आपको थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? थीटा। तो एन की वैल्यू आपको दे रखी है, तो यहाँ पर आपको 14 पुट करना है। ठीक है, n+1, ये वाला जो 1 है वो इधर आ जाएगा ट्रांसफ़र होके, तो n+1 आ गया, यानी कि 14 और 1 कितने 15। ठीक है, और 15 का डिवाइड देना है, थीटा निकालना है, तो ठीक है, यानी कि ये आपका थीटा है। ठीक है, इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 15 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 15 नीचे आ जाएगा, डिवाइड दिया तो 24 डिग्री, यानी कि आपको नंबर ऑफ़ नंबर ऑफ़ इमेजेस दे रखी है, तो आप थीटा भी निकाल सकते हो, थीटा दे रखा है तो नंबर ऑफ़ इमेज भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों जगह फॉर्मूला काम कर रहा है ना आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको नंबर ऑफ़ इमेजेस निकालने हैं, तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला। आगे हम पढ़ते हैं कैलिडोस्कोप। ठीक है, कैलिडोस्कोप जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक कैलिडोस्कोप होता है, एक डिवाइस होती है, इससे हम जो है एक तरह से डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न्स है वो बना सकते हैं लाइट के। ठीक है, यानी कि मल्टीपल रिफ्रैक्शन हम इससे क्रिएट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मिरर्स इंक्लिन टू ईच अदर, यानी कि इसमें जो मिरर्स होते हैं वो एक दूसरे के इंक्लिन होते हैं, मतलब कुछ एंगल्स पर इंक्लिन होते हैं, और यहाँ पर जो एंगल्स होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, टू फॉर्म मल्टीपल इमेजेस, यानी कि ज़्यादा इमेज फॉर्म करने के लिए। टाइपिकली देर आर 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स, इसमें 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स होते हैं। ठीक है, और द सेटिंग ऑफ द मिरर्स की जो सेटिंग होती है वो 60 डिग्री पर होती है। ठीक है, 3 मिरर की सेटिंग 60 डिग्री पर होती है, जैसे फर्स्ट मिरर, फिर सेकंड मिरर और फिर थर्ड मिरर, तो यानी कि 60 डिग्री पर होती है, तो ये एक तरह से ट्राइंगुलर बना लेते हैं, कुछ ऐसे टाइप का। ठीक है, जैसे मैंने बनाया है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 3 मिरर जो होते हैं 60 डिग्री पर होते हैं। एक कैलिडोस्कोप क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न, तो इससे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न जो है लाइट का हमें देखने को मिलता है, विच चेंज व्हेन इट रोटेट, यानी कि जब ये रोटेट होता है तो वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैलिडोस्कोप है, ब्यूटीफुल पैटर्न जो है लाइट का यहाँ पर ये एक तरह से बन रहा है। आगे हम पढ़ते हैं डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। ठीक है, डिस्पर्सन मीन्स क्या होता है, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में इजीली पढ़ लिया है, अब हम यहाँ पर डिस्पर्सन के बारे में। यू मस्ट हैव समटाइम सीन इन रेनबो, यानी कि आपने रेनबो देखा होगा। ठीक है, इन द स्काई, आसमान में रेनबो देखा होगा। आफ्टर ए शोर ऑफ रेन, यानी कि जब बरसात रुक जाती है तब हमें आसमान में यानी स्काई में रेनबो दिखाई देता है। समटाइम्स यू कैन आल्सो सी कलर्स ऑफ द रेनबो। ठीक है, रेनबो में हमें कलर्स भी दिखाई देते हैं। इन ए सोप बबल्स विच कम्स इन फ्रंट ऑफ लाइट, यानी कि
सोप बबल्स में भी एक तरह से रेनबो हमें दिखाई देता है जब वो लाइट के मतलब सामने हमें रखते हैं, ठीक है। अगर हम सोप बबल को लाइट के सामने रखेंगे तो हमें बबल्स दिखाई देंगे उसमें, मतलब सॉरी रेनबो दिखाई देगा। इन सेम वे व्हेन लाइट इज मेड टू पास थ्रू ए प्रिज्म, यानी कि जब लाइट को, ठीक है, किसी प्रिज्म से पास किया जाता है, इट स्प्लिट, तो वह स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका प्रिज्म है, यहाँ से आप लाइट इसमें से पास करोगे तो आगे जाके वो 7 कलर्स में एक तरह से स्प्लिट हो जाएगी, मतलब डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इसी फिनोमिनन को, यानी कि, तो देखो, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूंट कलर्स कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि डिस्पर्सन यही होता है बेटा, ठीक है। जब हम किसी वाइट लाइट को, ठीक है, प्रिज्म में से होके पास करते हैं तो वो आगे जाके 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, इसे हम बोलते हैं dispersion of light. The band of 7 colors that is form 7 कलर्स का जो बैंड होता है इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम मीन्स क्या होता है, यानी कि ये आपका स्पेक्ट्रम है, यही आपका रेनबो है, ठीक है। यानी कि जो सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे वाइट लाइट, ये देखो, ये वाली वाइट लाइट है, ठीक है, और जैसे ही ये प्रिज्म में से पास हो रही है, ठीक है, ये प्रिज्म लग रही है बीच में, जैसे ही इसमें से पास होती है 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं रेनबो। और स्पेक्ट्रम क्या होता है, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये होता है BIG, ठीक है, VIGOR, विवगोर, ठीक है। यानी सबसे ऊपर कलर होता है आपका रेड होता है, ठीक है, और सबसे नीचे होता है ब्लू, ठीक है। ये आपका विवजिग्योर, मतलब ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आप भी देख सकते हो आपका जो रेनबो है उसमें सबसे ऊपर जो कलर है वो क्या है, रेड है, ठीक है। ऐसा क्यों है उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी कि ये जो बैंड का सेट होता है, यानी कलर्स का जो सेट होता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। द रेनबो दैट इज सीन आफ्टर ए शोअर ऑफ रेन, यानी कि बरसात के बाद जो रेनबो दिखता है इज आल्सो ड्यू टू डिस्पर्सन, वो डिस्पर्सन के कारण दिखता है, ठीक है। अब कैसे दिखता है, सपोज करो जो बरसात की बूंदें होती है, ठीक है, बरसात की बूंदों में से जब सनलाइट पास होती है, ठीक है, तो वो एक तरह से रेनबो का फॉर्मेशन बनता है। ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है इनमें जैसे ही लाइट पास होती है तो आगे रेनबो का फॉर्मेशन तैयार होता है, ठीक है। इन ए रेनबो द रेड कलर इज द एट टॉप, यानी कि रेनबो में जो रेड कलर होता है वो टॉप में होता है, यानी कि जो 7 कलर्स है इनमें सबसे ऊपर टॉप में आपका रेड होगा, ठीक है, और जबकि नीचे वाला जो आपका वायलेट कलर है वो सबसे नीचे होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेड कलर जो होता है उसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा रेड लाइट ज़्यादा फास्टेड होती है, यहाँ पे लिख रहा है देखो, रेड कलर जो होता है फास्टेड होता है, स्पीड फास्ट होती है, वो फास्ट ट्रेवल करता है इसलिए। और वॉयलेट जो होता है उसकी स्पीड कम होती है, यानी कि स्लोएस्ट होती है, सबसे स्लोएस्ट होता है वॉयलेट, इसलिए वॉयलेट जो होता है वो नीचे की ओर दिखता है हमें, ठीक है। तो समझ में आ गया आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का डिस्पर्सन मीन्स, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ ए वाइट लाइट, ठीक है, इनटू 7 कलर्स, ठीक है, वैन, ठीक है। रेड कलर जो होता है उसकी स्पीड फास्ट होती है, इट मीन्स वो लिस्ट डेविएटेड होता है, डेविएटेड मीन्स, यानी कि रेड कलर जो होता है वो लिस्ट, यानी कि वो डेविएटेड मीन्स वैसे तो भटकना होता है, यानी विचलन होता है, ठीक है। लिस्ट कलर जो होता है वो डेविएट नहीं होता बिल्कुल भी, इसलिए इसकी स्पीड फास्ट होती है, तो ये सबसे ऊपर दिखाई देता है। जबकि जो वायलेट कलर है, ठीक है, वो मोस्ट डेविएटेड कलर है, मतलब ये एक तरह से डेविएट हो जाता है, मतलब ये मूव अवे हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वायलेट जो होता है उसकी स्पीड सबसे स्लो होती है क्योंकि वो डेविएट होता है, और इसकी स्पीड जो होती है और रेड की वो फास्ट होती है क्योंकि ये सबसे कम डेविएट होता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स, देखो रिकॉम्बिनेशन का मीन्स क्या है, व्हेन टू प्रिज्म आर प्लेस्ड इन सक्सेशन, यानी कि जब अगर हम 2 प्रिज्म रख देते हैं, जैसे एक प्रिज्म ये रही आपकी और एक प्रिज्म ये रही, ठीक है, मतलब एक उस हमने सीधा रखा है, एक उल्टा रखा है, वी कैन गेट द वाइट लाइट अगेन, ठीक है। जैसे देखो ये वाइट लाइट है, ठीक है, और इससे जैसे ये पास होगी आपका 7 कलर आ गया, और 7 कलर जैसे ही इस वाले प्रिज्म से पास होगी
तो दोबारा आपका वाइट कलर आ जाएगा। इसको बोलते हैं सक्सेशन, सॉरी इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। वैन वी गेट वाइट लाइट अगेन, यानी कि दोबारा हमें वाइट लाइट मिल जाती है। इट दिस हैपन्स बिकॉज द डिस्पर्सन कलर्स ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म आर पास थ्रू द इन्वर्टेड प्रिज्म, यानी कि पहले प्रिज्म में वाइट लाइट पास होगी तो 7 कलर मिलेंगे, और 7 कलर अगर दूसरी प्रिज्म में पास हो जाएंगे तो दोबारा वाइट लाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम टू आंसर से। तो इनके क्वेश्चंस अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है तो आप दे सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है। और एंगल 30 है तो 30 है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, ठीक है, 11 होगी। अभी मैंने करके भी दिखाया था, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 12, 12 माइनस 1 कितना 11, ठीक है। व्हाट इज़ द कैलिडोस्कोप, तो ये भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। इस पे हम कैलिडोस्कोप का यूज करते हैं एक ब्यूटीफुल पैटर्न के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो वो अभी आप पढ़ ही रहे हो। आगे हम पढ़ते हैं ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है। तो ह्यूमन आई के बारे में जो है हम ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका जो इस चैप्टर का पार्ट 1 है वो यहीं फिनिश होता है, ठीक है। और पार्ट 2 में आपको आगे का जो चैप्टर है वो एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको वो भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। आप उस लिंक पे जाके पार्ट 2 इस चैप्टर का देख सकते हो और इस चैप्टर को कम्प्लीटली समझ सकते हो। जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि मैंने ये चैप्टर आपको, ठीक है, कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको समझाया नहीं है। होप यू लर्न वेरी वेल। थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पार्ट 2 आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, और क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।